Hello students, today I explain Unit 3 Standard 7th English Unit Exploring Advertising. So I hope all here keep silently and we will start this lesson. So first one activity, first read the article carefully, mark any word you don't understand, use a dictionary, the internet or your classmates who may help you understand each word and idea in the story. Adapted from February 11, 2013, 5:18 p.m. The New York Times article, How Advertising Targets Our Children by Perry Class. अब यहाँ पर ये बताते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो जो एडवर्टाइज के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं, उसका टारगेट वो कैसे रखते हैं, कैसे पूरा करते हैं, उससे देख के वो कौन कौन सी चीज़ें सीखते हैं, वो बहुत होता है। तो कोई डॉक्टर्स के द्वारा उसका माइंड का फिज़िकली कोई चेकअप करवाना होता है और वो कितने जिद करके वो एडवर्टाइज की मदद से बहुत सारी चीज़ें हैं वो लेते हैं, फिर वो बहुत नुकसानकारक होती है। तो देखते हैं हम, चलो इसमें क्या है। आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग। वो बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट के बच्चों के बारे में कुछ एडवर्टाइज यानी कि जो जाहिरात होती है विज्ञापन के बाद, वो उसमें बच्चे कैसे फील करते हैं, यानी कि किसको देखकर वो कैसा बिहेवियर करते हैं, उसको जगाना है, बच्चों को जगाना है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आई वुड लाइक देम टू ग्रो अप अलर्ट टू द वेज पीपल ट्राई टू सेल देम थिंग्स। और वो जो डॉक्टर्स है वो बताते हैं कि और मुझे लोगों को ये बताना है कि जो सेल यानी बेचना, जो चीज़ें बेची जाती है वो उसमें आपको कितना अलर्ट हो जाना चाहिए, जो भी चीज़ है वो सेल मतलब खरीद नहीं लेनी चाहिए। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स पीपल वो वॉन्ट योर ट्रस्ट आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स। और ये बताते हैं कि आई थिंक मेरा मानना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो बच्चों को बहुत मायने रखती है, बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स पीपल वो वॉन्ट योर ट्रस्ट आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स। और कभी कभी लोग हैं वो बहुत सारा ट्रस्ट है वो उसके ऊपर रख देते हैं, फिर कोई भी चीज़ हो अपने फ्रेंड के कोई भी चीज़ यानी किसी भी चीज़ के ऊपर। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऐसा हम रखते हो आप, वो कभी ऐसे नहीं रखना चाहिए। इसके बाद रिसर्चर्स हैव लॉन्ग स्टडीड द इफेक्ट ऑफ एड्स ऑन चिल्ड्रन। रिसर्चर्स यानी कि संशोधक हैव लॉन्ग स्टडी यानी उसने बहुत कुछ ऐसा स्टडी करके द इफेक्ट ऑफ एड्स ऑफ ऑन चिल्ड्रन के बच्चों के ऊपर जो ऐसे एड्स होती है, जाहिरात होती है, वो बहुत क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। स्टडीज show that advertising for things like cigarette and alcohol does help push children and young people towards unhealthy behaviors, but it also shows that it is more difficult to protect children as advertisers, the internet and social media। बहुत अच्छा बताते हैं कि स्टडी शो दैट एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग्स लाइक, जो स्टडी किए हुए ऐसे एडवर्टाइजिंग जाहिरात कौन सी थिंग का बताते हैं यहाँ पर कि सिगरेट और अल्कोहल, सिगरेट की जो जाहिरात आती है, एडवर्टाइज आती है, डज हेल्प पुश चिल्ड्रन, वो बच्चों को दिखाई जाती है, यंग पीपल टॉवर्ड्स अनहेल्दी बिहेवियर्स, और जो बड़े लोग होते हैं और उसके साथ वो कैसा बिहेवियर करते हैं, यानी कि बच्चों के सामने ऐसे रखना पीना। बट इट ऑल्सो शोज़ दैट इट्स मोर डिफ़िकल्ट। हम देखते हैं तो ये चीज़ है वो बहुत डिफ़िकल्ट है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, बच्चों के हानि के लिए बच्चों को ऐसे प्रोटेक्ट नहीं करती है, रक्षण नहीं करती है एडवर्टाइजर्स, द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। और एडवर्टाइज़र है वो तो सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे ऐसी चीज़ों को बेचने के लिए वो तो क्या करते हैं, यानी कि एडवर्टाइज करते रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं।
फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजिज इश्यूज। और फूड एडवर्टाइजिंग यानी कि जो खाने की चीज़ें होती है उसकी जाहिरात में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए। चिल्ड्रन सीज एड्स फॉर फूड ऑन टेलीविज़न, वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड मोबाइल्स। हम देखते हैं कि बच्चे हैं वो जो खाने की जो एडवर्टाइज है वो कहाँ पे, तो कि टेलीविज़न, वेबसाइट और सोशल मीडिया और मोबाइल में देखते हैं। मैनी चिल्ड्रन प्ले एडवर्ट गेम्स ऑनलाइन। और कैसी ऐसे बच्चे हैं कि वो जो ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे गेम हैं वो प्ले करते हैं। दीज आर गेम्स फॉर चिल्ड्रन दैट आर क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। और जो ये सारी चीज़ें हैं वो देख के फिर वो किसको बढ़ावा देती है, प्रमोट यानी कि बढ़ावा देना, यानी प्रोडक्ट यानी कि जो उसकी चीज़ होती है इसे दिखाने से उसके एडवर्टाइज में बहुत मांग हो जाएगी, यानी कि लोगों में बहुत मांग हो जाएगी इसे दिखाने से। एंड व्हाट आर ऑल दिस फूड एड सेलिंग टू चिल्ड्रन। और हम जो है वो ऐसे फिर फूड से वो बच्चों को खरीद देते हैं यानी कि उसको ले देते हैं। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, एक के स्टडी यानी कि अभ्यास के अनुसार द टॉप 4 प्रोडक्ट्स आर फास्ट फूड, सर्जरी सीरियल्स, सर्जरीज, ड्रिंक्स एंड कैंडी। और ये जो 4 ये जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, उसका उत्पादन है वो तो ऐसे बहुत हो रहा है। देखिए फास्ट फूड, हमें पता है कि फास्ट फूड यहाँ पे अभी की ज़िंदगी में कितना ख़राब हो चुका है, यानी कि वो खाने से बहुत हमारी जो हेल्थ है वो बिगड़ती है। सर्जरी सीरियल्स, सर्जरीज, ड्रिंक्स एंड कैंडी। कैंडी हमें पता है कि जो ठंडी चीज़ें हैं, कुल चीज़ें हैं, वो ऐसे खाने से कितनी सारी ऐसी डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल हो जाती है हमारे बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमें ऐड करके फिर एडवर्टाइजिंग वाले यानी कि हमको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन, प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर एट ल्यूसी पैकार्ड Children's Hospital has looked into childhood obesity and its links to screen time। जो ये दोनों डॉक्टर है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर और ल्यूसिस पार्कर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स, वो बताते हैं कि ये ऐसी सारी चीज़ें से बच्चे का ओबिसिटी यानी कि मोटापा होना है, इट्स लिंक्स टू स्क्रीन टाइम यानी कि जो बॉडी में संधिवा यानी कि जो स्किन के रोग होते हैं वो बहुत हो जाते हैं। कैसे जाने कि बाहर की चीज़ें ऐसे वैसे फूड जंक्स के बारे में से खाने की चीज़ें से क्या हो जाता है तो कि हमारे शरीर में तो ऐसी बहुत सारी मुश्किलें आती है। मोटापा, ओबिसिटी यानी कि संधिवा हो जाना, पैर दुखना, हाथ दुखना, ये सब तो के होता है। इन एक्सपेरिमेंट्स विथ प्री स्कॉलर्स ही टोल्ड मी। और कोई ऐसे प्रयोगकार एक्सपेरिमेंट है प्री स्कॉलर्स वो बताते हैं कि वी हैव फाउंड दैट इवन 30 seconds एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कैन चेंज अ चाइल्ड्स प्रेफरेंस फॉर ब्रांड। और वो बताते हैं कि सिर्फ 30 सेकेंड की जो ऐड होती है, एडवर्टाइज होती है, वो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट की ऐसे एडवर्टाइज करते हैं तो चेंज अ चाइल्ड्स प्रेफरेंस फॉर ब्रांड। और बच्चों की एक उसमें एक अच्छी छाप रख देते हैं, यानी कि वो देखने से बच्चों को ऐसा ही हो जाएगा कि वो हमें खरीदना है। इन वन स्टडी, और एक स्टडी के अनुसार डॉक्टर रॉबिन्सन लुक्ड एट द इफेक्ट ऑफ ब्रांडिंग बाय गिविंग 3 to 5 years olds। 3 और 5 years के जो बच्चे हैं उसके ऊपर ब्रांड में कैसे इफेक्ट यानी कि असर होती है। 2 पोर्शंस मतलब भाग ऑफ आइडेंटिकल फूड्स यानी कि जो सामान एक साथ जो फूड यानी खुराक जो लेते हैं। वन सेट आउट ऑन अ एमसी डोनाल्ड्स रॉपर यानी कि रॉपर मतलब कि जो एक चादर होती है वो ऐसे हमें दिखती नहीं है। द चिल्ड्रंस वेर आस्क्ड टू पॉइंट आउट विच फूड्स टेस्टेड बेटर एंड डॉक्टर रॉबिन्सन सेड। और बच्चे कभी कभी कहते हैं कि उंगली बता के कि टू विच फूड्स, ये कौन सा फूड है वो इसका टेस्ट है वो अच्छा होगा। पर रॉबिन्सन बताते हैं नो मैटर व्हाट फूड वी लेड आउट ऑन द वॉपर, इसके बाहर से कुछ ऐसा दिखता है फिर अंदर से तो वो कुछ अलग ही। ओवरहैमली द हैमबर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, बेबी कैरट्स, मिल्क और जूसी इन कप, किड्स वुड पॉइंट आउट द वन ऑन द एमसी डोनाल्ड्स रॉपर एज टेस्टिंग बेटर। और ये सब सारी चीज़ें हैं जो बच्चे हैं वो अपने पास उसको लेने के लिए वो
बोलते हैं। अप टू एज 7 और 8 रिसर्चर्स से चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। और जो 7 और 8 ईयर्स के जो बच्चे हो जाते हैं उसमें लिए रिसर्च बताते हैं कि चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड, बच्चे समझ नहीं पाते हैं द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, दे कांट आइडेंटिफाई दैट द एडवर्टाइजमेंट इज़ ट्राइंग टू परस्यूएड देम। और बताते हैं कि वो ऐसे सारे बच्चे होते हैं उसको पता नहीं होता कि ये कौन सी चीज़ आइडेंटिफाई नहीं करते, पर उसको ट्राइंग टू परस्यूएड देम, उसको मनाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं वो हमें नहीं लेनी है। वो तो मान जाएंगे, यानी बड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़े समझदार हो जाएंगे, तो समझने से वो उसको पता चल जाएगा कि ऐसी चीज़ें हमें नहीं लेनी है। व्हाट कैन पेरेंट्स डू? अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गिव अप टीवी और इंटरनेट। और ये बताते हैं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि बच्चों को आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली, उसको हद से ज़्यादा यानी कि टीवी और इंटरनेट पर नहीं रहने देना चाहिए। विथ योर चिल्ड्रन, विथ यंग चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के साथ उसको कैसे बिहेवियर करना चाहिए? द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी यानी कि उसमें से जो शक्ति होती है इज़ प्रोबेबली टू कट डाउन टू स्क्रीन टाइम, यानी कि जो कोई इसका परफेक्ट टाइम होता है, कभी यही टाइम पे यही करना है, पूरा टाइम होना चाहिए। एंड द नंबर ऑफ मैसेज दैट चिल्ड्रन टेक इन एंड टू कीप अप विथ व्हाट दे आर सीइंग व्हेन दे डू वॉच टीवी और यूज़ द इंटरनेट। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो टीवी में और इंटरनेट में जो देखने वाली चीज़ें हैं वो उन्हें बतानी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबिन्सन्स, व्हेन अ चाइल्ड आस्क फॉर समथिंग, और वो बताते हैं कि जब बच्चे कुछ कहते हैं, पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन। वो जो बोलते हैं कि मुझे ये करना है तो सिंपली उसे वो नहीं करना चाहिए। दे शुड हेल्प द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर बीइंग परस्यूएड। और जो भी चीज़ें उसको खरीदनी है, उसको कुछ करना है तो उसमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट्स रिस्पॉन्ड, फिर वेल व्हाई डू यू वांट दैट, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करना इच्छते हो? वेयर डिड यू हियर अबाउट इट, यहाँ पे क्या सुनने को बोलते हैं? इफ़ द आंसर इज़ दैट द चाइल्ड शो इट ऑन टीवी और ऑन द इंटरनेट, यहाँ पर उसका आंसर होता है कि बच्चों को क्या देखना होता है, टीवी और इंटरनेट। वाई डिड दे पुट आउट दैट मैसेजेस, तो क्या हम ये मैसेज यहाँ पर रख सकते हैं? डू यू थिंक दे वॉन्ट यू टू बाई इट, और हमें ये बताना चाहिए कि हम उसके लिए क्या खरीदना चाहते हैं। वाई वुड दे वॉन्ट दैट, उसको क्या चाहिए होता है। टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट वाई पीपल सेल थिंग्स, और वो बच्चों के साथ बात करनी चाहिए और उसको जो चीज़ सेल थिंग्स यानी कि बच्चों को जो भी चीज़ उसको खरीदनी है। हेल्प योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की मदद लेके। अंडरस्टैंड दैट सेलर्स वांट टू सेल थिंग्स, कि वो बच्चा क्या खरीदना चाहता है सेलर के पास से, उसको समझाओ। जो लेने वाली चीज़ हो उसके पास से वो खरीदने वाली चीज़ हो तो ही उसको खरीद के देना है। बट बायर्स हैव टू डिसाइड इफ़ दे वांट टू बाय, पर उसको वो चीज़ वो तो बेचेंगे, पर हमें डिसाइड करना है कि हमें मेरे बच्चे को ये चीज़ दिलानी है या नहीं। इन आवर इंफॉर्मेशन रिच वर्ड, ये हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पूरे वर्ल्ड को देनी है। वी नीड टू नो द मैसेज children are receiving and help them understand what the world is trying to sell them, और हमें ये मैसेज है वो सारे बच्चों को पहुंचाना है। एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड, और उसमें कुछ समझने की और आदत डालने की कोशिश करनी है। व्हाट द वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू सेल देम, कि जो पूरी दुनिया है वो तो बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें हैं वो बेचने का प्रयत्न करेगी, पर हमें क्या लेना है, क्या खरीदना है, कैसी चीज़ के लिए हमें जिद करनी है, वो हमें हमारे पेरेंट्स के ऊपर यानी कि पूरे के पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो था कि एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग, उसकी स्टोरी वो हमें यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम, इसमें पोएम दी गई हुई है फ्रॉम एडवर्टाइजिंग पोएम It's too funny. Why is it? Written by Iglos Glavity of June 17, 2012. Friends. Categories Economics. Attention. यहाँ पर एक पोएम दी गई हुई है, वो एक एडवर्टाइज के बारे में ही दी हुई है। चलो हम देखते हैं। Why is it? ऐसा क्यों?
अ मैन वेक्स अप आफ्टर स्लीपिंग, एक मैन था वो सोने के बाद उठता है। अंडर एन एडवर्टाइज्ड ब्लैंकेट, वो उठ के ब्लैंकेट से उठता है तो किसकी एडवर्टाइज करता है, चादर के नीचे से हटता है तो ब्लैंकेट की। ऑन एन एडवर्टाइज्ड मैट्रेस, यानी कि कोई ऐसे बाहर निकलता है तो ऐसी कोई बड़ी एडवर्टाइज करता है। पुल ऑफ एडवर्टाइज पायजामास, वो अपना ये चादर खींचता है तो किसका, तो उसका पायजामा है उसकी वो एडवर्टाइज करता है। बाथ इन एन एडवर्टाइज शॉवर, जब वो बात करता है नहाता है तब वो शॉवर की एडवर्टाइज करता है। शेव्स विथ इन एडवर्टाइज रेजर, जब वो सेविंग करता है तब वो रेजर की एडवर्टाइज करता है। ब्रशेस हिज टीथ विथ एडवर्टाइज टूथपेस्ट, जब ब्रश करता है तब वो टूथपेस्ट की एडवर्टाइज करता है। वॉशेस विथ एडवर्टाइज सोप, जब वो नहाने जाता है तब वो सोप की एडवर्टाइज करता है। पुट्स अप एडवर्टाइज क्लॉथीस, जब वो कपड़े पहनता है तब क्लॉथ्स की एडवर्टाइज करता है। ड्रिंक्स अ कप ऑफ एडवर्टाइज कॉफ़ी, जब वो कप ड्रिंक पीता है तब वो कॉफ़ी की एडवर्टाइज करता है। ड्राइव्स टू वर्क इन एन एडवर्टाइज कार, जब वो ड्राइव यानी कि कार चलाता है तब वो कार की एडवर्टाइज करता है। एंड देन रिफ्यूजेस टू एडवर्टाइज, और फिर वो एडवर्टाइज करने के लिए मना बोल देता है। बिलीविंग इट डज नॉट पे, क्योंकि उसको ऐसा मानना था कि कोई मुझे पैसे पे नहीं करेगा। लेटर व्हेन बिजनेस इज पुअर, इसलिए उसका धंधा है वो नीचे गिर गया यानी कि चल नहीं रहा था। ही एडवर्टाइजेस इट फॉर सेल, और उसने सारी एडवर्टाइज है वो कुछ बेचने के लिए किया था। वाई इज इट, ऐसा क्यों हुआ। द पोएम वाई इज इट इज एन एडवर्टाइजमेंट, इसलिए बता रहा है कि ये पोएम ऐसा क्यों, यानी कि पूरी एडवर्टाइज सेल होने के लिए, बिकने के लिए ये है, ये पूरा का पूरा एडवर्टाइज उसने बनाया था। एक फनी टाइप का, जोक टाइप का एक पोएम यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलो अब मैं ये दूसरी एक्टिविटी के ऊपर हम जाते हैं। ये एक्टिविटीज़ में आपको होमवर्क करके देना है। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर होमवर्क क्या करना है। तो पहले देखो यहाँ पर जो दी हुई है आपको सजेशन, ट्राई दिस कमेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, दिस चूज द करेक्ट ऑप्शंस, रिप्लेस द एक्सप्लेनेशन इन ब्रैकेट। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, वो पहले ब्रैकेट में जो दिया है आपको वर्ड, उसका एक्सप्लेनेशन करके आपको इसमें से चूज आंसर यानी कि जो सही आंसर है वो बताना है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये जो काउंट्स का जो ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है उसका पहले आपको मैं मीनिंग बता देती हूँ, बाद में आपको पता चलेगा कि उसमें से सही आंसर क्या आएगा। तो टेक केयर ऑफ यानी कि उसकी संभाल रखना। नेक्स्ट स्टॉप यानी कि बंद हो जाना। नेक्स्ट डिस्कवर यानी कि ढूंढना, और रिटर्न मतलब वापस करना। ये वर्ड का आपका मीनिंग पता चल गया तो आपको बताना है कि उसमें से उसको मैच होने वाला दूसरा वर्ड है वो कौन सा है, ये आपको होमवर्क करके बताना है।